वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ा कड़ी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं 2 से 3 लोगों की सर्विंग के लिए बना रही हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है योगर्ट। ये मैंने लिया है बेसन। ड्राई मसालों में है नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, मेथी दाना और ये है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये है इसके तड़के के लिए चीज़ें, जिसमें है कलौंजी, ये साबुत लाल मिर्च है, क्यूमिन सीड्स हैं, प्याज है। पानी जाएगा इसके अंदर खुला, हम पानी डालेंगे इसकी जितनी इसको थिकनेस हमें चाहिए होगी उसके हिसाब से, और ऑयल के अंदर हम इसको बनाएंगे। इसके बाद पहले हम कड़ी को चढ़ा दें, उसके बाद मैं आपको पकोड़े बनाने की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फुल रेसिपी क्या है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी कड़ी की बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने पैन फ्लेम कर लेंगे ऑन। इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेथी दाना। चला गया मेथी दाना। अब मेथी दाने को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसको कच्चा नहीं रखना। अगर इसको कच्चा रखेंगे तो इसके अंदर से कड़वाहट नहीं जाएगी, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना लाजमी है। तो इसको हम पहले थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। मेथी दाना को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई वो थी टमाटर। इसमें एक जाएगा टमाटर। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है, ये डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर। लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्ची और हल्दी। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। उसके बाद फिर हम योगर्ट और बेसन ऐड करेंगे। योगर्ट और बेसन जो है मैं इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल के
इसको ना, दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, अभी इसके अंदर से गुठलियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको मैं ब्लेंडर में डालूँगी, हाफ जग पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं इसकी बेसन की और योगर्ट की, वो सब एक जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा ये। फिर इसके बाद हम मसाला भूनने के बाद इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसका मसाला भी भून लेते हैं साथ साथ। मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका हुआ है, ऑयल अलग हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने योगर्ट और बेसन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है कुछ पानी डाल के। अब इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। मसाला भूनने के बाद चला गया दही और बेसन का मिक्सचर। इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी और डालूंगी मैं इसके अंदर। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। फ्लेम कर देंगे मीडियम से थोड़ा सा कम और इसको रख देंगे पकने के लिए फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। उसके बाद इसको चेक करते हैं। कढ़ी को आपने बिल्कुल ही ढक के पकने नहीं देना है। इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर स्पून चलाते रहें। स्पून चलाने से ये होगा कि ये बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा बेसन और योगर्ट। जब तक इसके अंदर उबाल आ जाए तो उसके बाद इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे पकने के लिए। मैं भी 1-2 बार इसके अंदर स्पून से इसको चलाऊंगी ताकि ये इकट्ठा ना हो बेसन इसके अंदर। जब तक इसके अंदर बॉईल आ जाए फिर इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे और इसके गाढ़े होने तक इसको पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारी कढ़ी आहिस्ता आंच पे पक रही है। दूसरी तरफ मैं आपको पकोड़े बनाने के लिए चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बेसन 1 कप। इसके अंदर मैंने ये जो है कलौंजी और इसके साथ मैंने अजवाइन के 2 पिंच मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो ये ऐड कर देंगे। साथ ही मैं ऐड करूंगी इसके अंदर फाइनली चॉप्ड प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। योगर्ट चली जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। अनारदाना चला जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करूंगी आपके टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्च चली जाएगी। अब इसको जो है अच्छा सा इसका बटर बना लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूंगी मैं। थिक सा बटर होना चाहिए इसका। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी।
साइड पे मैंने कड़ी के लिए आंच बिल्कुल हल्की की हुई, बिल्कुल लो पे पक रही है ये आहिस्ता आहिस्ता। ये हो गया मिक्स, इसको कर देंगे एक साइड पे। जब तक हमारी कड़ी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती तब हम इसके पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। साथ साथ इसके अंदर स्पून चलाते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कड़ी बनाने के लिए 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बात इतनी होती है कि ये इसका योगर्ट का और बेसन का मिक्सचर जो होता है वो यकजान होना चाहिए, अच्छी तरह से पक जाए। तो तब तक इसको पकाना है, उसके बाद इसके लिए पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे। कड़ी को तकरीबन मीडियम आंच पे पकाते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। तो ये इस हद तक गाढ़ी हो गई है, तो मैं इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं इसको करूँगी। तो इसके साथ ही हम अब इसका फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो पे, और दूसरी तरफ हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ों का ऑयल हो गया गरम। आप हाथ से बनाना चाहते हैं या स्पून की मदद से, आपकी मर्जी है। हाथों से बनाने से थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो मैं स्पून से बना रही हूँ। जितने साइज के आप पकोड़े इसके बनाना चाहते हैं। फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई पे नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से सारे कच्चे रह जाएंगे। पकोड़े जो हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। बाकी भी ऐड कर देंगे। पकोड़े हमारे सारे तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। इस तरफ कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है, पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। सिर्फ इसका लास्ट काम जो रह गया है वो इसके ऊपर तड़का लगाना है। पकोड़े जो हैं मैं कड़ी के अंदर ऐड कर दूंगी और मिक्स कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। और दूसरी तरफ मैंने पकोड़ों के ऑयल में से ही थोड़ा सा ऑयल लिया है इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए। इसमें जो तड़के की चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो इसके अंदर सारी डाल देते हैं। प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए, ज़ीरा को भी अच्छा सा इसमें कलर चेंज हो जाए, उसके बाद हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। कड़ी जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हुई है, और मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पकोड़ा कड़ी को सर्विंग के लिए निकाल लिया है, और इसके साथ मैंने बॉइल्ड राइस बनाए हैं। ज़ीरा और नमक डाल के मैंने इनको सिर्फ बॉईल किया था। आप चाहें तो ज़ीरे वाले चावल जो होते हैं, कुछ लोग वो भी पसंद करते हैं इसके साथ, या कुछ इसको नान रोटी के साथ भी खाना पसंद करते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो आई होप कि आपको ये इजी कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।